ओम शांति। 15 अगस्त 2021 की अव्यक्त मुरली से सर्व के भाग्य विदाता शिव बाबा का अपने होली हंसों प्रति होमवर्क। आज बाबा होली के मौके पर हम सबसे मिलने आए हैं। बाबा कहते हैं, आप श्रेष्ठ आत्माएं हाईएस्ट होलीएस्ट बनते हो, अर्थात संकल्प मात्र सौपन मात्र भी अपवित्रता वृत्ति को दृष्टि को पावन स्थिति से नीचे नहीं ला सकती। संकल्प से सौपन भी परिवर्तित हो जाते हैं। तो आज बाबा हमारी पवित्रता को देख रहे हैं कि हमारी पवित्रता कितनी ऊंची है। संकल्प तो छोड़ो, सौपन में भी हमें अपवित्रता छू नहीं सकती, क्योंकि बाबा कहते हैं संकल्प पवित्र होते हैं तो सौपन भी परिवर्तित हो जाते हैं। तो आज पहला होमवर्क तो हम यही लेंगे, जो बाबा हमें जितना पवित्र देखना चाहता है मुझे उतना पवित्र बनना है। मेरा हर संकल्प पवित्र है, मेरी दृष्टि पवित्र है, मेरी वृत्ति पवित्र है। सारा दिन बाबा की पवित्र किरणों में नहाते रहेंगे। कर्म कर रहे हैं, कर्म से पहले कर्म के बाद जब भी हमें बाबा की याद आए, बस बाबा से पवित्रता की किरणें आ रही है और मेरा हर संकल्प हर सौपन पवित्र हो रहा है। और अटेंशन रखेंगे अपने हर संकल्प पे कि मेरा हर संकल्प जैसा बाबा चाहता है वैसा है, उतना पवित्र है। क्योंकि बाबा ने कहा अगर संकल्प पवित्र हो जाएंगे तो सौपन भी पवित्र हो जाएंगे। तो मैं हाईएस्ट होलीएस्ट पवित्र आत्मा हूँ। सारा दिन हम सम्मान रखेंगे। बाबा कहते हैं कि जब तक हम जलाने की होली नहीं मनाएंगे तब तक बाबा के संग के रंग की होली, मिलन होली भी नहीं मना सकते। मतलब जब तक हम अपने पुराने संस्कारों को नहीं जलाएंगे तब तक हम मिलन मेला नहीं मना सकते। तो आज जबकि 15 अगस्त सारा देश मना रहा है तो हम भी सच्चा 15 अगस्त मनाएंगे, स्वतंत्रता दिवस मनाएंगे, क्योंकि आज बाबा हमें अपने पुराने संस्कारों से स्वतंत्र होने की युक्ति बता रहे हैं। आज हम पुरानी आदतों से स्वतंत्र हो स्वतंत्रता दिवस मनाएंगे। बाबा कहते हैं कि तुम बच्चे वादा तो करते हो कि बाबा ऐसा करेंगे ऐसा करेंगे, और वादे से फायदा भी होता है। क्यों? जब तुम दृढ़ता से वादा करते हो तो टेंशन रखते हो कि मुझे ऐसा नहीं करना, मुझे ऐसा नहीं करना। लेकिन बाबा कहते हैं कि कहीं ना कहीं उस संकल्प से संस्कार जलता नहीं है, और जब उसको बाहर की परिस्थितियों का पानी मिलता है तो फिर से पत्ते निकाल देता है। तो बाबा आज हमें इसकी युक्ति बता रहे हैं कैसे हम अपने पुराने संस्कारों को जलाएंगे। बाबा कहते हैं, दूसरों की कमजोरी देखने, सुनने व ग्रहण करने की आदत नेचुरल और बहुत काल की हो गई है। ये आदत नहीं रखेंगे यह तो बहुत अच्छा, लेकिन उसके स्थान पर क्या देखेंगे, क्या उस आत्मा से ग्रहण करेंगे, वह बार बार अटेंशन में नहीं रखते। क्या सोचना है, क्या देखना है, ये वह बातें नेचुरल अटेंशन में नहीं रहती। जैसे यह संकल्प आता है कि यह है ही ऐसा, यह होगा ही ऐसा, ये करता ही ऐसा है, इसके बजाय यह सोचो कि यह विशेषता प्रमाण विशेष ऐसा है। जैसे कमजोरी का ऐसा वैसा आता, वैसे श्रेष्ठता व विशेषता का ऐसा वैसा है, यह सामने लाओ। समृद्धि को, स्वरूप को, वृत्ति को, दृष्टि को परिवर्तन लाओ। इस विधि से जलाने की होली मनाओ। आज बाबा हमें समझा रहे हैं कि जब भी हम किसी आत्मा को देखते हैं, संस्कार स्वभाव की टक्कर हो या हिसाब किताब चुकते होने के कारण संकल्प आते हैं, तो हम सोचते हैं ये आत्मा तो है ही ऐसी, ये तो करती ही ऐसे है, ये तो हमेशा ऐसे ही है, ये बदलेगी नहीं। तो बाबा कहते हैं कि फिर तुम्हें दृढ़ता का टेंशन होता है कि नहीं मुझे इसके संस्कारों से टकराना नहीं है, मुझे इससे करना ही नहीं है। तो हम दृढ़ संकल्प करते हैं कि ये चाहे कुछ भी करे मुझे इसके लिए कुछ नहीं सोचना। लेकिन बाबा कहते हैं कि तुम ये तो दृढ़ता से संकल्प करते हो कि मुझे इसके बारे में कुछ नहीं सोचना है। जब स्वभाव संस्कार की टक्कर आते तो मन को नहीं पता कि हाँ मुझे इसकी गलत नहीं देखना, लेकिन फिर देखना क्या है, वहां जगह खाली है, क्योंकि गलत देखना नहीं है तो क्या करना है उस टाइम। तो बाबा कहते हैं कमजोरी के जो ऐसे वैसे उसको श्रेष्ठता के ऐसे वैसे में बदलो। मतलब उस आत्मा की विशेषता देखो
मान लो वो आत्मा हमसे लड़ने के लिए आई है, हमें कुछ कुछ बोल रही है, घर में गृहस्थी में रहते संस्कार स्वभाव की टक्कर हो रही है, तो हमारा मन क्या करता है, वो आत्मा हमें बोल रही है लेकिन हम क्या करते हैं, हम सहन करते हैं, नहीं मुझे तो कुछ बोलना ही नहीं है, मुझे तो कुछ सोचना ही नहीं है इस आत्मा के बारे में, ये इसका पार्ट है। लेकिन हमें खाली जगह है, फिर हम उसकी थोड़ी देर तो मन ऐसे सोचेगा, फिर क्या करेगा, जैसे ही वो आत्मा के संस्कार स्वभाव की टक्कर शुरू हुई, बाबा कहते तुम उसकी विशेषताओं का वर्णन करना शुरू करो मन ही मन। पहले मन क्या बोलता है, ये आत्मा तो है ही ऐसी, लेकिन आप फिर मन को संस्कारों को परिवर्तन करो कि हाँ ये आत्मा भी बाबा का बच्चा है, ये भी सर्वश्रेष्ठ आत्मा है, ये भी विशेष है, उसकी विशेषता ही गिनने लग जाओ। ये कब होगा, जब हम खाली समय में जिस भी आत्मा के साथ हमारा स्वभाव संस्कार की टक्कर है, जिसके साथ हमें पता है कि इस बात के कारण हमारा स्वभाव संस्कार टक्कर आ जाता है, तो हम पहले से जब हमारे पास फ्री टाइम, हम उस आत्मा के गुणों का चिंतन, ये आत्मा ऐसी है, ये परिवार के लिए इतना करती है, ये भी भगवान का बच्चा है, ये तो रहम के काबिल है क्योंकि इसको अभी तक परमात्मा नहीं मिला, मेरे साथ तो परमात्मा की शक्ति है। तो ऐसे ऐसे करके हमें उसके विशेषताओं की एक लिस्ट बना लो, चाहे क्योंकि जब परिस्थिति आएगी उस टाइम हम सोचे कि मुझे ऐसा नहीं सोचना है, तो बाबा कहते हैं वो खाली जगह है, खाली जगह में आज नहीं तो घर कुछ ना कुछ कचरा भरेगा ही, तो उस जगह को खाली मत रखो, वहां उस आत्मा की विशेषताएं रखनी शुरू कर दो। तो आज हम ये गहरा संस्कार बदलने की कोशिश करेंगे कि जब कमजोरी का ऐसा वैसा नहीं आए, विशेषताओं का ऐसा वैसा आए, हाँ ये तो ये काम बहुत बढ़िया करती है, इसमें तो इतनी धैर्यता के साथ ये काम करती है, तो ऐसे ऐसे हमें कमजोर, तो बाबा कहते हैं वो जलाने की होली बन जाएगी, वो तुम्हारा संस्कार सदा के लिए बदल जाएगा और उसके विशेषता देखने का नेचुरल संस्कार, जैसे हमारा कमजोरियां देखने का नेचुरल संस्कार बन गया, ऐसे विशेषता देखने का नेचुरल संस्कार बन जाएगा। तो आज हमें ये जलाने की होली मनानी है कि हमारा किसी भी आत्मा से स्वभाव संस्कार की टक्कर आज के बाद ना हो। इसके लिए हमें उसकी जब भी हमारे पास समय हो विशेषता देखनी है जिसके साथ हमारा स्वभाव की टक्कर है। दूसरा बाबा कहते हैं कि कई बच्चे जब याद में बैठते हैं, वह ब्राह्मण जीवन में चलते चलते याद का अभ्यास करते हैं, तो याद में शांति का अनुभव करते हैं लेकिन खुशी का अनुभव नहीं करते। क्यों? क्योंकि सिर्फ यह सोचते हो कि मैं आत्मा हूँ, बिंदु हूँ, ज्योति स्वरूप हूँ, बाप भी ऐसा ही है, लेकिन मैं कौन सी आत्मा हूँ, मुझ आत्मा की विशेषता क्या है। जैसे मैं पद्मा पदम भाग्यवान आत्मा हूँ, मैं बाप की दिल तख्त नशीन आत्मा हूँ, यह विशेषताएं जो खुशी दिलाती है वह नहीं सोचते। तो हमें अमृत वेला जब हम योग करने बैठते हैं तो नींद आती है, तो बाबा उसका कारण बता रहे हैं कि तुम सोचते हो मैं बिंदु, बाबा बिंदु से शांति का तो अनुभव होता है लेकिन खुशी का अनुभव नहीं होता। क्यों? क्योंकि हम ये नहीं सोचते कि मैं कौन सी आत्मा हूँ। तो हर रोज की मुरली से हम स्वमान निकालेंगे या फिर स्वमान की लिस्ट हमेशा, जब भी मन थोड़ा सा भी इधर उधर हो रहा है तो हम योग नहीं लगा पा रहे, लेकिन स्वमान ले सकते हैं कि मैं तो पद्मा पदम भाग्यवान आत्मा हूँ। जैसे आज की मुरली से कितने सारे स्वमान है, आज की मुरली से स्वमान है, जैसे मैं पद्मा पदम भाग्यवान आत्मा हूँ, मैं आदि रचना वाली आत्मा हूँ, मैं बाप की दिल तख्त नशीन आत्मा हूँ, मैं होलीएस्ट आत्मा हूँ, मैं बाप की स्नेही आत्मा हूँ, मैं सदा बाबा की छत्र छाया में रहने वाली आत्मा हूँ, मैं नूरे रतन आत्मा हूँ, मैं मास्टर ज्ञान सूर्य हूँ, मैं सदा सम्मान की सीट पर सेट रहने वाली आत्मा हूँ, मैं जीवन मुक्ति की अधिकारी आत्मा हूँ। तो ऐसे हम हर रोज की मुरली से सम्मान निकालें। बाबा कहते हैं कि सिर्फ मैं आत्मा हूँ, बाबा भी आत्मा, इससे नींद आएगी, लेकिन मैं कौन सी आत्मा हूँ, जब इसका चिंतन करोगे तो खुशी रहेगी। तो हम सारा दिन हर रोज की मुरली से सम्मान निकालें और उनका दिन में 4-5 बार जरूर मनन करें कि मैं कौन सी आत्मा हूँ, तो हम हमेशा खुशी के झूलों में झूलते रहेंगे। आज तीसरा रविवार भी है, तो हम शाम को सभी बाबा के बच्चे मिलकर 6:30 से 7:30 बजे तक विशेष योग करेंगे। बाबा ने इसके लिए कहा है कि पहले अपने आप को मुक्ति, जीवन मुक्ति में सेट करो। देखेंगे मैं आत्मा बिल्कुल हर बंधन से मुक्त, इस देह के बंधन से मुक्त, पुराने स्वभाव संस्कार के बंधन से मुक्त, अपने आप को निर्बंधन आत्मा हूँ, एकदम निर्बंधन अवस्था का अनुभव करेंगे। और फिर बाबा ने कहा औरों को भी ये वरदान देने की सेवा करेंगे। फिर हम फरिश्ता बनकर उड़ेंगे, ऊपर स्थित होंगे आकाश में और नीचे देखेंगे सभी आत्माएं चमक रही है और हम सबको बाबा से मिलवाकर उन्हें भी मुक्ति और जीवन मुक्ति का वर्षा दे रहे हैं। तो आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर हम 6:30 से 7:30 नुमा शाम के समय ये योग भी करेंगे।
तो सदा सम्मान की सीट पर सेट रहने वाली आत्माओं को ओम शांति। शुक्रिया बाबा।